बगल में रखा फ़ोन बार बार नए मैसेज आने की सूचना देता रहा। मैंने खींचकर डेटा ऑफ कर दिया। मुझे पता था मैसेज नीरू का ही होगा। क्या करूं? उसकी तस्वीरें देखकर वो कहाँ घूमी, कितने नए डिज़ाइनर से मिली, क्या कुछ नया सीखा, मुझको जानकर करना भी क्या था। एक लंबी सांस खींचकर मैंने खुद से बोले झूठ का सच मानने की कोशिश की। सच में मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्यों बात बात पर आजकल आंसू आ रहे हैं। आंसू भी तो तब से ही आ रहे हैं जब से नीरू ने वो सब बताया। नीरू यानी मेरी दूर की देवरानी। शादी कई सालों बाद मैं उससे मिलना जुलना शुरू हुआ। जब वो मेरे शहर में आ गई मुझे उसके सवाल हैरान कर देते थे। अरे बैठिए ना भाभी थोड़ी देर और, आप समय से घर नहीं पहुंचेंगी तो क्या शाम नहीं होगी? मैं खिसिया कर कहती, चाबी मेरे पास है, तुम्हारे भैया जल्दी आ गए तो बच्चे होंगे ना घर पर। हाँ लेकिन वो पढ़ रहे होंगे, बेमतलब डिस्टर्ब होंगे। वो हैरान रह जाती थी। उसको लगता होगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं, जैसे मुझे उसका घर किसी दूसरी दुनिया में बसा लगता था। घर के सभी सदस्यों के पास एक नई चाबी रहती थी। किसी की दिनचर्या किसी के आने जाने से बाधित नहीं होती थी, और मेरे यहाँ बस मेरे एक के कहीं आने जाने से सब कुछ अव्यवस्थित होकर बिखर जाता था। उस दिन देर से घर लौटी तो कुणाल उखड़े हुए थे। दिन भर के थके घर लौटकर आओ तो पता चले मालकिन नदारत है। ये सब मुझे शब्द गुदगुदा रहे थे। मालकिन, मैंने मुस्कुराते हुए चाय का पानी गैस पर रखा। मालकिन के बच्चे घर पर थे, उनसे चाय बनवा लेते। जवाब में पति ने क्या कहा याद नहीं, लेकिन बच्चों के कमरे में कॉफ़ी देने गई तो माहौल ठीक नहीं था। क्या मम्मी, आप नीरू चाची के यहाँ जाती हो तो इतनी देर में आती हो? हम लोग यहाँ अकेले। मैंने हंसती हुई कहा, अकेले तुम लोगों के स्कूल से आने के बाद निकली थी, वो भी तब जब ऑनलाइन ट्यूशन शुरू हो गया था। और देखो खत्म होने के 10 मिनट में तो आ गई। तो भी आप यहीं रहा करो। आसपास बच्चे ठुनक गए थे और मैं एक बार फिर अपने साम्राज्य पर इतरा उठी थी। सच ही तो है, महारानी ही तू मैं, मेरे बिना यहाँ कुछ भी तो नहीं होता। कभी कभी तो ये भी यकीन होने लगता कि मैं ना जागूं तो सवेरा नहीं होगा, और जब तक मेरी आंख ना लगे रात का कालापन अधूरा ही रहेगा। सास ससुर दूर शहर में बैठे आशीर्वाद की झड़ी लगा देते। तुम तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो, देवी हो, तुमसे सब कुछ है। और मैं नाराज होकर कहती, तभी आप लोग हमसे दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। अब क्या बताएं बहू, जिस शहर में सालों साल रस लिए वहाँ से हट नहीं पा रहे, और अकेले कहाँ हैं? रिश्तेदार भी तो हैं यहाँ। उन्हीं में रिश्तेदार की बहू थी नीरू, जिससे मेरा देवरानी जेठानी का रिश्ता भी था, सहेलियों का भी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, समस्या पता नहीं कब दबे पाँव आई। सच में हम सबके बीच उस दिन नीरू घर आई तो चौंक गई थी। ये पेंटिंग किसकी है भाभी? ये सब तो मैं बनाती थी पहले। मैं हंसकर टाल गई। वो गौर से देखती रही। अमेजिंग, आप कितनी टैलेंटेड हैं और क्या क्या करती हैं? उसने इतने उतावलेपन से पूछा कि मैं रुक नहीं पाई। कहीं भीतर रखी स्केच बुक पेंटिंग भी निकाल लाई और अपने अंदर छुपे कलाकार को भी। नीरू हर स्केच हर पेंटिंग को गहराई से समझती रही और मैं विस्तार से समझाती रही। अचानक नीरू हंसने लगी थी। क्या भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपसे बात कर रही हूँ। कौन सोच सकता है कि यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। क्यों इस टैलेंट को बाहर नहीं लाती हैं? मैं झेप गई थी। क्या करना, अब उम्र चली गई इन सब की। वैसे भी इनमें कमाई तो है नहीं, बस बेमतलब का। नीरू ने मुझे टोक दिया था, हर काम रुपए के लिए नहीं किया जाता भाभी। मेरी बड़ी बहन को देखिए, राइटर है, बहुत अच्छा लिखती है, कितनी गोष्ठियों में जाती है, कितना नाम है उनका। इनमें रुपए नहीं आते लेकिन बेहद ज़रूरी है ये उनके लिए। मैं समझ नहीं पाई थी क्या ज़रूरी है। नीरू ने मुस्कुराती हुई मेरी हथेली थपथपा दी थी। अपने को खुश रखना ज़रूरी है, अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है। शायद उसी दिन शुरुआत हो गई थी। मेरे शांत मन की सतह पर कंकड़ मारकर कोई हलचल तो वो मचा ही गई थी। मैंने अपने आप से पूछा था, क्या तुम खुश हो? कोई कमी नहीं। अनगिनत जवाब मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। असंतोष भी सिर उठाकर विद्रोह पर आमादा हो गया था, जिसके चलते उस दिन मैंने ये बात घर पर छोड़ दी। नीरू कितनी हेल्प करती है, सब फ्री रहते हैं, उसका हस्बैंड भी सपोर्टिंग है, बच्चा भी एक। हमारे यहाँ देखिए एक चाय का प्याला भी इधर उधर नहीं होता जब तक मैं ना करूँ। मैंने एक दिन अस्त व्यस्त घर देखकर शिकायत कर ही दी थी। बच्चे मुँह बनाकर बिना कुछ बोले रह गए थे, लेकिन कुणाल ने चौंक कर कहा था, अरे नीरू से क्या बराबरी कर रही हो? वो वर्किंग है, बाहर खटती है, 4 पैसे कमाती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधारती है, तो घर के कामों में उसकी मदद भी लोग करते हैं। तुम घर में रहकर थकती थोड़ी हो। मैं तो सन्न रह गई थी। ये कौन सा हिसाब हुआ? जो घर में रहता है वो थकता नहीं है, फिर जो घर की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी संभाली, उसको थकने का हक ही नहीं। जितनी बार भी ये बात दिमाग में गूंजती आंखें भर आती। आंखें भरने का एक कारण और भी था। लगी लगाई अच्छी खासी नौकरी मैंने खुद ही छोड़ दी थी। जुड़वा बेटों के किलकारे से जब घर गूंजा तब कुणाल ने ही तो कहा था तुम घर संभालो, बच्चों को देखो, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहोगी तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। पति पत्नी दोनों बाहर रहते हैं तो घर बिखर जाता है। सच ही तो था, घर संभलता गया और मैं बिखरती रही। बात केवल नौकरी छोड़ने की ही नहीं थी, पति बच्चे ही मेरी दुनिया का केंद्र बिंदु बन चुके थे। कहीं सहेलियों के साथ जाना हो तो मैं साफ मना कर देती, सोचती कि संडे को बाहर नहीं निकलूंगी, कुणाल घर पर बोर हो जाएंगे। शाम को कहीं जाना होता तो टाल जाती, यह सोचकर कि बच्चे घर आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। सहेलियाँ हंसती भी, क्या यार 16 साल के बेटे हैं, बड़े बच्चे हैं। कुणाल की बात से मन उस दिन खराब हुआ। अगले दिन थोड़ा संभला, फिर वापस ढर्रे पर आ गया। मैं खुद को समझाती रही, बात तो सच ही थी। नीरू वर्किंग है, कमाती है, मेरी उससे क्या बराबरी। वो कहती है ना कि जब बेचैनी भीतर से फूटती है तो आसपास बहुत कुछ बदलने पर आमादा हो जाता है। समझ ही नहीं आता बाहर से बदलाव से बेचैनी बढ़ रही है कि भीतर की बेचैनी से बाहर सब कुछ बदल रहा है। ऐसी कुछ बदलना मेरे साथ भी था। तो उस दिन नीरू घर आई तो चेहरा चमक रहा था। आती गले लगी, भाभी आखिरकार वो दिन आ ही गया, रिजाइन करके आ गई है जॉब छोड़कर। मैं हैरान थी, नीरू बेहद खुश। हाँ भाभी बहुत हुआ वो सब, अब जो करूँगी जो मुझे पसंद है वो सबसे ज़रूरी है। मैं समझ गई थी, मुझे देखकर प्रेरित हुई होगी। अब मेरी तरह घर संभाल लेगी, 100% समय देगी बच्चों को, पति में सब कुछ भूल जाएगी। इस बार का दुख बता जरा, अच्छा खासी नौकरी गृहस्थी के चक्कर में छोड़ाई, फिर मन में कोने में उभरी ईर्षा मुझे खुश भी कर गई। अब ये भी मेरी तरह है, नॉन वर्किंग, जलन क्या कुछ नहीं करवा सकती। मैं भी वही कर ही रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर का बमरर शांत हो चुका था। मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उस दिन दोपहर में फ़ोन आया तो नीरू ने बड़ी देर में उठाया। हेलो भाभी, कब से मिली नहीं, क्या कर रही हो? नीरू मेरे पूछते ही वो चेक कर बोली, वही कर रही हूँ भाभी जो अब तक नहीं कर पाई, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई हूँ। मुझे तो जैसे करंट लग गया था। ये सब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं। नीरू कल घर आकर बताती हूँ भाभी, आराम से हंसती। उसने तो फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरी हंसी नदारद हो चुकी थी। इस दोपहर से उस दोपहर का समय इतना भारी कटेगा मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके आते ही मैं हड़बड़ा गई थी। तुम कहाँ एडमिशन लेने गई थी? तुम तो कह रही थी कि अब तुम आराम करोगी, मतलब घर संभालोगी। हड़बड़ा कर मैं पता नहीं क्या क्या कह गई थी। नीरू मुझे एकटक देखे जा रही थी। ये मैंने कब कहा था भाभी जी? मैंने कहा था कि अब वो करूँगी जो करना चाहती हूँ। पहले नौकरी गृहस्थी में फंसी रही, अब लगता है बहुत हुआ घर नौकरी, अब इधर फोकस करूँ। घर भी सेट है, बेटी भी बड़ी हो गई। मैं अबाक बैठी उसको सुनती जा रही थी। इसकी 10 साल की बेटी बड़ी हो गई और मेरे 16-17 साल के बेटों को अभी मैं छोटा ही मान रही हूँ। सवाल तो ऐसे मुँह में आ रहे थे जैसे दुनिया से बेखबर कोई अनाड़ी हूँ। क्यों नीरू, अभी तो सालों कोर्स चलेगा, कमाई थोड़ी होगी, मतलब बाद में होगी, है ना? हाँ भाभी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी ये सब कमाई के लिए थोड़ी कर रही हूँ, बस सीखना है, जानना है। उसकी आंखों में दीप टिमटिमा रहे थे, दीप आशा के सपनों से भरे हुए। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ठीक उसी वक्त सब कुछ बुझ गया। कितना मन था मेरा पेंटिंग सीखने का, थोड़ा बहुत सीखा, तभी नौकरी लग गई, फिर शादी, बच्चे, और फिर नीरू बोलती जा रही थी, भाभी सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब जागो तभी सवेरा। नीरू की हर एक बात से मैं चकित थी। किन सपनों की बात कर रही है? वो सपने जिनको हम खुद ही थपकी देकर सुला चुके होते हैं। उस दिन के बाद से तो जैसे मैं बुझ ही गई थी, न नौकरी कर पाई न सपने पूरे कर पाई। हालांकि मन में कोने से अभी भी किसी तारीफ की आवाज़ आती थी। कोई तो था जो मेरी पीठ थपथपा देता था, तुम दिल छोटा ना करो, तुमने कितना कुछ किया है सबके लिए। कहते तो है ना सब तुम अन्नपूर्णा और लक्ष्मी। बार बार उठते बवंडर खुद ही शांत होते रहे। मैं जानबूझकर किसी ख्याल को सिर उठाने ही ना देती। तभी तो आज बार बार नीरू के मैसेज आते रहे, मैं टालती रही। रात को करीब 10 बजे फ़ोन आया, नीरू का ही कॉल था। हाँ नीरू, क्या हुआ? मैंने अनमने ढंग से पूछा। वो हमेशा की तरह चेक रही थी। आपको कितने मैसेज किए, देखे ही नहीं आपने? देखो तो कितने फेमस डिजाइन से मिले। आज में एक इवेंट था, मैं झुंझला गई थी। अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए इसको इतनी रात ही मिली थी। कल बात करते नीरू आंख लग गई थी मेरी। मेरा साफ झूठ भी उसके उत्साह को कब नहीं कर पाया। फ़ोन रखने की बजाय वो फिर बोले, अच्छा सुनिए भाभी, 1 हफ्ते की वर्कशॉप है पेंटिंग की, पता है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय से व्रत थामा नहीं, जो फिर से शुरू करना चाहते हैं। आज मुझे पता चला तो मुझे आप याद आई। डिटेल्स भेजे हैं, देख लेना आप। गुड नाइट, लव यू। उसका स्नेह मुझे भीतर तक झकझोर गया। कितनी तो प्यारी, अपनी व्यस्त दिनचर्या से भी मेरे लिए सोच पा रही है। क्या इतना काफ़ी नहीं? मैं क्यों नहीं इस देवरानी जेठानी वाली प्रतियोगिता से निकलकर उसको देख सकती हूँ? ठीक उसी समय ध्यान से उस तस्वीरें देखी, सब पर कुछ न कुछ लिखा। उसका मनोबल बढ़ाया। अंत में पेंटिंग वर्कशॉप वाले मैसेज पर नजर गई तो एक उदास मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। ये नीरू भी ना दिल्ली में है ये वर्कशॉप, मैं भला कैसे दूसरे शहर जाकर अटेंड कर सकती हूँ?
और तारीख भी तो देखो 7 फरवरी से 14 फरवरी, 2 माह से बच्चों के एग्ज़ाम है। ठीक 1 महीना पहले ही तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। उसी बीच में दूसरे शहर जाकर पूछी थाम लूँ। एक बार फिर अपने त्याग का मुकुट अपने माथे पर रखकर मैं अकड़ गई। ये क्या ही समझेगी ये सब, घर के लिए सब छोड़ दो तो कितना नाम होता है। इतनी तारीफ मिलती, इतनी तारीफ कि उसके आगे सब कुछ सोना लगने लगता है। मन में हलचल तो थी, लेकिन अपने आप को समझाने की मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। मैं ही क्या, हर हाउसवाइफ ढकने में तो प्रवीण ही होती है। टेबल पर दाग लगा तो कबर्ड डालकर ढक दो, अलमारी अस्त व्यस्त हो तो पर्दा लगा दो, किचन गंदा हो तो दरवाज़ा बंद कर दो, और मन अगर ज़्यादा फड़फड़ाने की सोचे तो झट से पिंजरे में डालकर ताला मार दो। मैं भी सब कुछ बंद करके आंखें मूंद कर लेटी ही थी कि कुणाल ने आकर पूछ लिया, सो गई हो क्या? देखो जो फैमिली वाला ग्रुप है उस पर नीरू की कितनी सारी तस्वीरें आई हैं, कितने बड़े डिज़ाइनर से मिली, आज फ़ोटो खिंचवाई, वैसे है बड़ी टैलेंटेड। कुणाल फ़ोन निहार कर मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी। ईर्ष्या फिर मेरे ऊपर हावी होने लगी थी। इसमें टैलेंट क्या है? घर छोड़ छाड़ कर हर जगह जा रही, घूम रही है, मिल रही है। कुणाल चौंक कर बोले, हाँ तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता, बोल्डनेस कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरे अचानक आंसू आ गए थे। अच्छा मैं करूँ इस तरह तो चलेगा आपको बच्चों को? कुणाल ठहाका मारकर हंस दिए। तुम छत पर जाने से पहले तो चार बार बच्चों के कमरे में झांकती हो कि बच्चे कुछ खाने को तो नहीं मांग रहे। तुम बाहर जाओगी, मैं अगर देर तक सोता रहूं तो 4 बार आकर माथा छू जाती हो कि बुखार तो नहीं है। ग्रोथ करने वाली औरतें थोड़ा बड़ा सोचती हैं, तुम्हारे बस का नहीं ये सब। तुम्हें तो सनक है घर संभालने की। कुणाल एक बार फिर हंसने लगे थे। बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोककर मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और फपक पड़ी। ये सब मेरा पिछड़ापन है कि परिवार के सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। बच्चों की भूख की परवाह करना मेरी सनक है, पति की चिंता करना गलत है। जैसे तैसे मैं रोती जा रही थी, वैसे वैसे पिछला समय याद आता जा रहा था। मैं यादों में भटकती ढूंढती जा रही थी। स्कूल कॉलेज की टॉपर लड़की, अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की, दुनिया बदलने का हौसला ली लड़की, सपनों से भरे झोले को कंधे पर टांगे हुए लड़की। वो लड़की आखिर कहाँ गई? कहाँ किसी और ने उसको लीप तो पोत कर नया रूप दे दिया है, फिर खुद ही नए रंग के डिब्बे में कूद पड़ी। रात गहरा चुकी थी, अब सब लोग सो चुके थे। मैंने बाहर निकलकर एक बार फिर फ़ोन देखा। फैमिली ग्रुप में सच में धूम मची हुई थी। नीरू ने सास ससुर के साथ साथ मेरे सास ससुर भी प्रशंसा के पुल बांधे हुए थे। अजीब सा मन उगा जा रहा था। घड़ी देखी, 10:30 बज चुका था। खुद को रोकते हुए भी सासू माँ को फ़ोन मिला ही दिया। मुझे पूरा यकीन था कि मलहम की जिस बूंद की मुझे सख्त ज़रूरत थी वो मुझे यहीं से मिलेगी। हेलो मम्मी, सो तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, नीरू की फ़ोटो देख रहे थे, बड़ी मेहनत कर रही है वो तो। मेरे अंदर कुछ चटका, तब भी मैंने पूरी कोशिश की। एक बार अपने को शेष सुन तो लूँ, अपने त्याग का एक प्रमाण पत्र तो ले लूँ। मम्मी देखो फ़ोटो, नीरू की तो मेहनत है ही, लेकिन उसका हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहा है, बच्ची को संभाल रहा है। कभी कभी तो उन सब पर तरस आने लगता है, नीरू पर गुस्सा भी। ऐसा भी क्या कि घर बार छोड़कर पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने काट दिया? ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बच्ची है नीरू, कभी कभार ही तो जाती है। अब इस तरह सोचा जाए तो कोई औरत आगे ही ना बढ़े। देखो कितना नाम हो रहा है उसका। मैं अचंभित थी। नीरू हर महीने कहीं ना कहीं जा रही थी। मेरी तो मायके की सालाना ट्रिप भी गिल्ट के तले दबी जाती थी, ये पूछ पूछ कर कि कुणाल घर कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मैंने गला खंगार कर कहा, तब भी मम्मी वैसे भी ये नौकरी तो है नहीं, मतलब शौक है उसके। एक पल ठहरी, फिर एक बार मुझे पूरी ध्वस्त करती हुई चली गई। शौक कह लो या हुनर है तो उसके पास, कोशिश तो कर ही रही। जिसको कुछ ही आता ही नहीं वो क्या ही कर लेगा? थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो ना। गुड नाइट बोलकर मैं फ़ोन रख तो चुकी थी, लेकिन वो नाइट किसी भी तरह फिर गुड नाइट न रह सकी। पता नहीं क्या सोचकर एक बार फिर रोई, लेकिन इस बार कितना कुछ भीतर था जो धुलता गया। पूरी रात उधेड़ बन चली। सुबह का सूरज निकला तो सब साफ था, बादल कोहरा धुंध कुछ भी नहीं। चाय पिलाओ यार, तुम सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गई। कुणाल ने मेरे पास आकर झाँका। मैंने बिना के जवाब दिया, वैलेंटाइन वीक मनाने का सोच रही हूँ इस बार दिल्ली जाकर। वहीं की टिकट देख रही थी। कुणाल ने अखबार उठाकर मुंह बिचकाया। हाँ हाँ, मैं वैलेंटाइन वीक के लिए हफ्ते भर की छुट्टी ले लूँ। मैंने एक लंबी सांस भरी। नीरू का भेजा मैसेज दिखाया, वर्कशॉप के बारे में बताया। कुणाल सक पकाए हुए थे। मजाक कर रही हो ना? पॉसिबल ही नहीं, बच्चों का पेपर है, फिर कभी चली जाना। मैंने पूरा सब्र इकट्ठा किया और फिर बोलना शुरू किया। बच्चों के पेपर बाद में है, बच्चों को तो मैं पढ़ाती भी नहीं, ध्यान रखती हूँ। कुछ दिन आप रख लेना। और रही बात फिर कभी जाने की, फिर कभी आता ही कहाँ है। औरतें एक बार घर में सिमटी तो फिर अंगड़ाई नहीं ले पाती हैं। कभी घर की टंकी साफ करवाती हैं, कभी पर्दे की सिलाई खुली दिख जाती है, कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी पड़ जाती है, कभी पति बच्चे की 4 समस्याएं आकर घेर लेती हैं। फिर ये औरतें वही हो जाती हैं सन की, या तो बच्चों के लिए खाना बनाती रहती हैं या पति का माथा छूती रहती हैं।
आखिरी शब्द बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। कुणाल को भी सब समझ आ रहा था। मेरे पास आकर धीरे से बोले, मेरी उस बात को दिल से लगा कर बैठी हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमको क्या लगता हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, सवाल ये नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि मैंने अपने आप को प्यार करना बंद क्यों कर दिया, अपने लिए सोचना क्यों बंद कर दिया, अपने को खुश रखना क्यों जरूरी नहीं समझा। कुणाल नजरें झुकाए खड़े थे। मुझे नहीं पता उस समय भी मुझे समझ पा रहे थे या नहीं। मुझे तो बस इतना पता था कि घर से भाग कर नहीं, घर के साथ ही, लेकिन अपने आप को भी संभाल लूँगी ज़रूर। बच्चों और कुणाल के लिए सब इंतजाम करके ही सही, लेकिन वहाँ जाऊँगी ज़रूर। और इस बार वैलेंटाइन डे उसके साथ मनाऊँगी, जिसकी मैंने कब से सुन नहीं ली। गुलाब लूँगी अपने आप को थमाकर, आई लव माई सेल्फ बोलूँगी ज़रूर। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।